फिरोजाबाद जिला मुख्यालय पर सिस्टम सुधार संगठन के पदाधिकारियों ने किसानों की मूलभूत समस्याओं को लेकर दिया जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन। सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, किसानों की जमीनों को रेलवे बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा सस्ते दाम देकर उनकी जमीनों को कब्जा किया जाता है, जबकि किसानों के लिए 2014 भूमि एक्ट बना हुआ है, उसके तहत उसका मुआवजा नहीं दिया जाता। हम चाहते हैं जो स्किल रेट चल रही है एक्ट के अनुसार उसे उनको मुआवजा दिया जाया करे। देखिए, किसानों के मूलभूत समस्याओं को लेकर सिस्टम सुधार संगठन किसान आज जिलाधिकारी महोदय फिरोजाबाद की अनुपस्थिति में, जो यहाँ पर जिम्मेदार सक्षम अधिकारी थे एसडीएम साहब, उनको ज्ञापन दिया है और स्पष्ट कह दिया किसानों की जो मांगे हैं उनका समाधान किया जाए। और ये पूछ भी लिया, अगर समाधान हो सके तो बताओ, नहीं तो हम लोग आने वाले समय में यहाँ पर बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। साथ ही जो हमारा डिमांड था, एक तो ये था जो सिरसागंज की ग्राम पंचायत मई 2 में जो चकबंदी चल रही है, उसमें 14 अप्रैल को जो वोटिंग हुई थी, एक समिति बनी थी जिला प्रशासन के आदेशानुसार, उसमें एसडीएम ने एक आदेशित किया था, उसमें तहसीलदार महोदय सिरसागंज और उसमें एसीओ चकबंदी और बीडीओ मदनपुर मौके पर थे। उन्होंने वोटिंग किया था, बहुमत कराया था और बहुमत में ये निर्णय हुआ था कि 100% वहाँ के किसान चकबंदी के खिलाफ में थे। और जब हमने कहा कि जब चकबंदी के 100% चकबंदी निरस्तीकरण के खिलाफ मतदान हुआ है, तो अब तक वो निरस्तीकरण का आदेश क्यों नहीं हुआ? एक तो वो हमारा डिमांड रहा, और यही नहीं, आदेश हमको अभी तक रिपोर्ट आख्या भी नहीं उपलब्ध कराई। तो हमारा आरोप ये रहा और मांग भी ये रहा कि जो रिपोर्ट जो 3 सदस्यीय कमेटी ने जो दी है सक्षम अधिकारी को, वो क्या रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट की आख्या हमें उपलब्ध कराई है, पहला। दूसरा इसमें यह है कि जब रिपोर्ट 100% किसान चकबंदी के खिलाफ में है तो उसको बहुमत मान लिया गया, तो बहुमत के आधार पर निरस्त क्यों नहीं हुआ? दूसरा आरोप। तीसरा आरोप हमारा यह मांग कि जो फिरोजाबाद जिला है वो पूर्णतः किसान का क्षेत्र है। 5 तहसील है, 5 तहसील किसान आधारित तहसीलें हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, डेवलपमेंट के नाम पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़ी बड़ी कंपनियां और NHI, रेलवे किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण सस्ते दामों में करती हैं। हम ये चाहते हैं कि देश में भूमि अधिग्रहण बिल 2014 बना हुआ है शहादत और कुर्बानी के बाद, तो जो भी भूमि अधिग्रहण की गई हैं उससे प्रभावित किसानों को भूमि अधिग्रहण बिल 2014 का संपूर्ण लाभ दिया जाए, पहला डिमांड। दूसरा, इसी में भूमि अधिग्रहण में एक और है, या जो जमीनें किसानों का अधिग्रहण की जाएंगी डेवलपमेंट के नाम पर, चाहे प्राधिकरण के द्वारा, चाहे सरकारों के द्वारा, चाहे बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा, जो भी किसान प्रभावित होगा उसको भूमि अधिग्रहण बिल 2014 का संपूर्ण लाभ दिया जाए। और संपूर्ण लाभ क्या है? सर्किल रेट के 4 गुना मुआवजा। और इसमें भी एक है इशू है कि अगर मान लो किसी पंचायत में सर्किल रेट कम है और मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो भूमि अधिग्रहण बिल 2014 कहता है फिर वहाँ पर जो 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, तो वहाँ अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से दिया जाएगा, यदि सर्किट रेट ज़्यादा है तो सर्किट रेट के अनुसार दिया जाएगा। कहने का उद्देश्य यह है, यदि जो ज़्यादा होगा, चाहे सर्किट रेट या मार्केट रेट, उसी को आधार बना के उसके अनुसार 4 गुना दिया जाएगा। दूसरा इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो शासनादेश उसमें कि जो भी ज़मीन अधिग्रहण की गई है उसमें अतिरिक्त 64% सात मुआवजा। तीसरा इसमें यह भी है कि 10% विकसित आवंटित प्लॉट दिए जाएंगे। एक इसमें और है रोजगार को लेकर, हमारा क्षेत्र किसानों का है, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं या लगाई जाती हैं, लेकिन बाहरी लोगों को मौका दिया जाए। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग को जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, हुनरमंद हैं, कमेरे हैं, कामगार हैं, उनको लाभ दिया जाए, उनको वहाँ पर नौकरी दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब क्षेत्र हमारा होगा, मिट्टी हमारी होगी, मिट्टी का खेत भी हमारा होगा, और कंपनी हमारे खेत में लगी हुई, हमारे क्षेत्र में लगी होगी, और सस्ते दामों में ज़मीन ली गई होगी, कानून का पालन नहीं किया गया होगा, लेकिन रोजगार हमको नहीं मिलेगा। जबकि भूमि अधिग्रहण बिल 2014 कहता है जिस भी किसान की ज़मीन अधिग्रहण की गई है उसके परिवार को योग्यता अनुसार कुटुंब परिवार को रोजगार दे। कुटुंब परिवार का मतलब हो गया पूरे परिवार को रोजगार दिया जाए। अगर किसी